अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 के साथ हम हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज सेक्शन 1.2 करेंगे। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन 1.10। तो शो दैट बी इस तरह डिफाइन किया गया है, यानी लोअर साइड से क्लोज है। ये क्या बन जाएगी, आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी बन जाएगी। सबस्पेस है, सबसेट है आर का, और ए लेस देन बी है। फॉर बेसिस फॉर टोपोलॉजी, तो हमने क्या करना है, इसको बेसिस चेक करना है। तो पहले हमें बेसिस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, यानी इसकी क्या थी, दो ऑक्सीमल्स थे, दो प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करने, तो वो क्या बनती है, बेसिस बनती है। पहली ये थी कि एक्स के हर, यानी यहाँ पे एक्स क्या है, आर है, हर एलिमेंट के लिए बी के अंदर कोई ना कोई सबसेट मौजूद होना चाहिए। यानी हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई सबसेट बी के अंदर मौजूद होना, यानी वो क्या करे, हर एलिमेंट को कंटेन करे, तो वो उसकी सेटिस्फाई थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमें अगर बेसिस के कोई सी दो एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट का मतलब यानी दो सबसेट की इंटरसेक्शन लें, तो जो उसकी इंटरसेक्शन आए वो उसी बी से ही बिलोंग करे, यानी वो कोई और सबसेट हो सकता है या उन्हीं में से कोई हो सकता है, यानी वो बी से ही बिलोंग करे। तो ये हमारी क्या हो जानी थी, दूसरी प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो ये हमारी क्या बन जानी थी, बेसिस बन जाती। ठीक है, हम चेक करते हैं। लेट के हम कोई भी एक नंबर आर ले लेते हैं। तो अगर इस इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको हट के लेट के अगर हम ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 बिलोंग करेगा, लोअर लिमिट है, इसका मतलब 8 कंटेन करता है, इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर -10 लेंगे, इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, तो -10 और ये माइनस ना हो जाएगा। यानी इसी तरह जनरल कोई लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आर बन जाएगा, और किसे कंटेन करेगा, आर, और आर प्लस 1 से, यानी इससे एक नेक्स्ट। ये भी हमारी कंडीशन सेट है, यानी इस तरह के इंटरवल हैं। इसका मतलब है कोई भी हम आर का कोई भी नंबर ले लें, कोई भी वहाँ से हम रुकन ले लें, तो वो क्या करेगा, बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल इसको डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई सी भी दो बेसिस के सब सेट का इंटरसेक्शन लें, तो वो क्या करे, उसी से ही बिलोंग करे, यानी इंटरसेक्शन। यानी हमारे पास एक क्या है, कंडीशन जे बनेगी हमारे पास तीन, A1 B1 और हमारा A2 और E2। हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, या A1 इस तरह होगा, A1 लेस देन E2 होगा, लेस देन B1 लेस देन B2 होगा। इस तरह में ये जो स्मॉल इंटरवल बन जाएगा वो उसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे। पहला केस ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी A1 लेस देन A2 है और B लेस देन B2 है। तो इसका कंडीशन क्या बनेगी, इसके दरमियान वाले जो स्मॉल हैंगे दोनों वैल्यू, वो इसका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। इस तरह क्या बनेगी, A2 बड़ा है यहाँ पे 1 से, यानी फिर A और A2 गेन किया, इसका दरमियान इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसका ये क्या बन जाएगा, आपका तीनों, यानी तो इस पॉइंट के दरमियान ये वाले दो आ जाएंगे, इसके क्या बन जाएगी, इंटरसेक्शन बन जाएगी। तो यानी हमने दो मुख्तलिफ इंटरवल लिए, जनरल इंटरवल लिए, उनकी हमने क्या ली, इंटरसेक्शन ली, वो भी क्या कर रही थी, इसी के अंदर बिलोंग कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी क्या होगी, बेसिस होगी। इसका मतलब हमने कल भी ये क्वेश्चन में सॉल्व किया था। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1.14 है, 13 नहीं करने की जरूरत। दैट बी द कलेक्शन ऑफ जी सबसेट ऑफ जी यूज इन डेफिनेशन डिजिटल लाइन टोपोलॉजी। हमने ये कल लेक्चर किया था, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। एग्जांपल 1.10 है, शो दैट बी द बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी जी। ठीक है, तो ये हमने कल भी मैंने प्रूव करवा दिया था। चलो आज फिर मैंने प्रूव करवा देता हूँ। आपने वही क्या है कि यहाँ पे हम बेसिस चेक कर रहे हैं, तो बेसिस के हमारे पास दो ही ऑक्सीमोज हैं। एक क्या कर, हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमारे पास बी के अंदर कोई ना कोई सबसेट मौजूद होना चाहिए। दूसरा हमारे पास ये चीज़ थी कि अगर दो की इंटरसेक्शन लें, उसी बी बेसिस के एलिमेंट्स बेसिस से ही बिलोंग करना चाहिए। उसकी इंटरसेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। अगर हमने क्या लिया था, एक्स ऑड होगा, ऑड के लिए क्या हो जाएगी, ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। इवन के लिए भी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑड बाई डेफिनेशन क्या होना, जैसे सिंगलटन ये 3 बनेगा, तो 3 बिलोंग कर। अगर मैं 4 ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इवन है। इवन होने की वजह से क्या लिखेंगे 3, 4 और 5 क्यों लिखा हमने, बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगी, n अगर इवन होगा तो इस तरह लिखेंगे, ऑड होगा तो इस तरह लिखेंगे। यानी हमारे दो केसेस बनेंगे। अगर हमारा x बिलोंग बी एक्स, अगर हमारा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, सिंगलटन आ जाएगा। अगर ये क्या हो जाएगा, x हमारा ऑड होगा। इसी तरह अगर हमारा x क्या होगा, इवन होगा, तो ये क्या हमारा सबसेट कैसे बन जाएगा, बी एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स और एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो ये हमारी B1 क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट ऑक्सीमोज की तरफ। अब क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगी, तो अगर हम दोनों होगा, अगर क्या ले लें, इवन होंगे, तो केस क्या बन सकता है इसके लिए, इम्पटी बन सकता है। क्या केस आ सकता है, इम्पटी आ सकता है। क्योंकि अगर एक हमारा 3 हो, एक हमारा 5 हो, इसकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 हो जाएगी। 5 हमारा किससे बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है। इस तरह क्या हो जाएगा, इफ आर इवन, दोनों अगर हम क्या ले लें, इवन ले लें, इसमें भी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है, कंसेप्टिव भी हो सकते हैं, नॉन कंसेप्टिव भी हो सकते हैं। इस केस में भी आप समझ जाएंगे आसानी के साथ। अगर हमारा क्या हो जाएगा, कंसेप्टिव होंगे, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक सिंगलटन सेट मिल जाएगी। इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगी, अगर सिंगलटन सेट। इस तरह मैं अगर ले लेता हूँ, सॉरी 4 ले लेता हूँ, 4 के लिए हमारे 3, 4, 5। दूसरा मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, 4 के बाद 6 के लिए क्या मिल जाएगा, 5, 6, 7। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगी 5 सिलेंडर सेट। क्योंकि सिलेंडर 5 तो इसमें क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्यों बिलोंग करते हैं, बाय डेफिनेशन अगर ऑड होगा तो इसके लिए 5 हमारे पास ऑड है, तो ये क्या बन जाएगा, B5 हमारा बन जाएगा, और वो B से क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। ये हमारा अगर क्या एक कंसेप्टिव इंटीजर नहीं होंगे, तो फिर हमारी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, फ्री आ जाएगी, फाई आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, हमारा पहला केस ये बन रहा है कंसेप्टिव के लिए। अगर हमारे एक इवन और ऑड की लेंगे, तो फिर भी हमारा ये केस क्या होगा, सेट या तो इम्पटी आ जाएगी, या वो इसके क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, n+1 आ जाएगा इवन लाइन। तो ये हर लिहाज से क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। बी एम इज n+1, ये क्या बन जाएगा, n अगर आपका इवन है तो n+1 क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो इवन के लिए हमारे सॉरी ऑड के लिए क्या n+1 हो जाएगा, और इवन के लिए होगी n-1 ये हो जाएगा। एक इंटरसेक्शन लेंगे, n+1 आ जाएगी, वो भी क्या करेगी, इसके बिलोंग कर लेगी। कंसेप्टिव के लिए कर रही है, नॉन कंसेप्टिव के लिए कर रही है, हर एक के लिए क्या कर रही है, बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी क्या है, ये बेसिस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सेट ऑन ए बी डिफाइन की है, किस तरह डिफाइन की है, a-2b ए बी, फर्क यानी इनका क्या है, बी आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस क्या है, बी है, ए है, a+1। तो यानी इसकी एग्जांपल यदि अगर हम a को 0 लें, b को 1 लें, तो क्या बन जाएगा, ए यानी एक क्या करना है, प्लस भी करना, इस तरफ प्लस करते जाएंगे, इस तरफ क्या करते जाएंगे, एक माइनस करते जाएंगे। अगर हम क्या लेने, ये हमारा 2 हो और ये हमारा क्या हो, p हो, तो ये क्या बन जाएगा 0, यानी हमारा क्या बन जाएगा, 2 से शुरू करेंगे, 2 +
3 5 2 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। इसमें यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इंटरवल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा क्या है, क्लियर नज़र आ रहा है। कोई भी अगर ये हम हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई क्या हो जाएगा, बेसिस के अंदर एलिमेंट मौजूद होगा। क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जेड जी क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर का हर एलिमेंट के लिए ए के अंदर कोई ना कोई सबसेट मौजूद होगा जिससे वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन 2 चेक करते हैं। जी हमारे पास कोई इंटीजर होगा, D1 से बिलोंग करता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, G1 B1 ले लेते हैं, कोई हमको क्या यहाँ पे B लाजमी नहीं है, कोई एक हो हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, जब Z के लिए हो जाएगा तो ये हमारा B बिलोंग टू D1 से क्या हो जाएगा, तो हमारा A क्या बन जाएगा, हमारा A हमारा बन जाएगा A, पहले हम A लिखेंगे Z1 और B1 इसके लिए, और इस तरह क्या हो जाएगा, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन C के लिए आ जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 हम सर चेक करते हैं, Z और B1 हो जाएगा, Z और B2 लेंगे तो ये हमारा ये B हो जाएगा, D हो जाएगा, इनके इंटरसेक्शन दोनों क्या करेंगे, A से बिलोंग करेंगे। जब उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, कम से कम Z तो आएगा, एक हमारे पास Z तो इसमें से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, बाकी चाहे दो को मुख्तलिफ हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इंटरसेक्शन से बिलोंग कर जाएगी। Z3 से वो क्या होगा, Z3 होगा कोई भी, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। यानी अब जहाँ से ये एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते जाएं, इसी एक्सप्रेशन को हम लेने को क्या करते जाएं, एक्सपेंड करते जाएं। अब आपने देखा हमने क्या लिया था 2 3, अब देखे इसमें -1 1 मिल गए हैं, डिफरेंट लिए थे ना, ए भी मुख्तलिफ है, बी भी मुख्तलिफ है, इसी तरह क्या है 2 भी मिल गया इसके अंदर, इस तरह माइनस इसमें मजीद एक्सपेंड करते जाएंगे, इधर भी कुछ मिल जाएंगे, इधर भी कुछ मिल जाएंगे। यानी हमारा ए और बी दोनों अगर दोनों सेट के मुख्तलिफ हों तो फिर भी हमारे क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन से क्या कर जाएगी, बिलोंग कर जाएगी। इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, एक बेस टोपोलॉजी होगी, बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन जेड के लिए हमारी क्या हो जाएगी, एक बेसिस होती है। नेक्स्ट हम थ्योरम प्रूव करते हैं 1.12 ऑन ए प्लेन और स्क्वायर लेट बी डिफाइन किया गया है। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, तो ए बी और क्रॉस सी डी है, इस तरह के हमारे क्या हमने शो करना है कि ये क्या है, और स्क्वायर के लिए क्या होंगी, बेसिस होंगी। तो हमने क्या करेंगे, दो उसके लिए बेसिस की दो ही अक्सीमात वो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर एक्स वाई हम दो लेंगे, कोई भी एक्स वाई हम क्या लेंगे, एक इंटरवल लेंगे, कोई भी सेट लें, सब सेट लेंगे, वो उसको क्या कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई तो बिलोंग कर जाएगा आपका x-1 और x+2 क्रॉस y-1 और y+2 से बिलोंग कर, यहाँ से क्या आ गया, x आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x y से क्या आ जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। हर एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ए एक्स से क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन की हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम ए ले लें, ये कंडीशन एक्स से छोटा, ए छोटा हो एक्स से और बी बड़ा हो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इससे क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। इस तरह सी क्या आ जाएगा, इस इंटरवल से बिलोंग करता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी हमारे क्या है, एक्स से क्या है, ए बी से क्या है छोटा है, और सी डी से क्या है, ए इससे बिलोंग करेगा, और बी हमारा क्या आ जाएगा, इससे बिलोंग कर जाएगा। और हमने क्या करना है, सी के लिए दूसरे इंटरवल, क्योंकि इसमें क्या है, दो इंटरवल, एक ये दिया हुआ है क्रॉस ये दिया हुआ है, तो यानी सी के लिए हमारी क्या कंडीशन बन जाएगी, सी लेस देन वाई, और वही बन जाएगा, इसका मतलब सी डैश इससे बिलोंग कर जाएगा, और डी क्या कर जाएगा, इससे बिलोंग कर जाएगा। तो B1 हमारा क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स बी। यहाँ से हमारा क्या बना था, एक इंटरवल हमारा ये बना था, यहाँ पे ये एक इंटरवल बन रहा है, एक इंटरवल हमारा ये बन रहा है, दूसरा इंटरवल क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, तीसरा इंटरवल हमारा ये बन रहा है सी वाई, और ये डी वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे
यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका दोनों के अंदर y मौजूद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपन आएंगे, क्लोज नहीं आएंगे। इसको सेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हमने ली वो क्या हो जाएगा हमारा इससे बिलोंग कर गया, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने क्यों ये चीज़ें क्यों डिफाइन की है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरवल हमने इस तरह के इसलिए लिए हैं कि अगर हमारे पास 5 हो वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, ये 4 इंटू 6 के अंदर बिलोंग करेगा। और इस तरह अगर हम 8 लेंगे वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, हमारा 8 हमारा 7 और 9 के दरमियान बिलोंग करेगा, या हो सकता है 1 और 9 के दरमियान बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 लेस देन है 8 से और लेस देन है 9 से, यानी एक हमारे एल। तो अगर आप इंटरवल की शक्ल में लिखना है तो फिर क्या करेंगे, लेस देन और ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, यानी एक एलिमेंट से क्या लेस देन होगा, एक एलिमेंट उसका क्या लेस देन होगा और दूसरा क्या होगा उससे ग्रेटर देन। यानी इसका इंटरवल का ए बी होता है, इंटरवल की शक्ल में लिखें, ए क्या होगा उस एलिमेंट से लेस होगा, बी क्या होगा उससे ग्रेटर होगा। इसका मतलब है कि हमें किसी भी एलिमेंट ए और इंटरवल ए बी के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के हमें इंटरवल डिफाइन करना पड़ेंगे कि उसमें से एक में ए कंटेन करे, दूसरे में बी कंटेन करे। अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो एक में एक्स कंटेन करना चाहिए, एक के अंदर वाई कंटेन करना चाहिए। तो हमें इस तरह की कंडीशन इस तरह के इंटरवल बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस तरह का हर एलिमेंट के लिए क्या है कि हम इंटरवल लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 8 के लिए लिखे, हर z के हर रुकन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, और उनकी इंटरसेक्शन या तो क्या हो सकती है, इम्पटी हो सकती है, या क्या हो सकती है उसी से जो छोटा इंटरवल होगा वही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारी क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। 1.1 है डिटरमाइन द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर द बेसिस, आर के लिए ये बेसिस हैं कि नहीं हैं। तो ये हमारा पहला इंटरवल दिया हुआ है n और n प्लस 2, ठीक है। इसके लिए क्या करें, हम चेक करेंगे दोनों कंडीशन, जो दो कंडीशन है, यानी इसके अंदर आर हर एलिमेंट क्या करना, बेसिस में बिलोंग करना चाहिए, बेसिस की किसी न किसी सबसेट में बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी क्या है, इनकी इंटरसेक्शन की क्या करनी से बिलोंग करनी चाहिए। तो हम लेते हैं पहली डेफिनेशन। तो जनरल के लिए आर बिलोंग कर जाएगा आपका, यहाँ से क्या है एन है, तो हम क्या ले लेंगे r-1 और r+1। इसके अंदर क्या करेगा, r कंटेन कर देगा। मतलब अगर हम लेते हैं 5, ये कैसे बिलोंग करेगा, हमारे पास एक n होना चाहिए। n हम क्या ले लें, अगर हम ले लें n यहाँ पर 4 ले लें, तो ये क्या बनेगा आपका 4 + 2 क्या बनेगा 6 बनेगा। 4 + 6 यानी इस तरह का इंटरवल लेंगे, यानी एक से कम लेंगे और एक से बड़ा लेंगे। यानी हम 8 लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 8 में से कम करें 7 और 8, यानी n बन जाएगा ये n, और ये क्या बन जाएगा n + 2, तो ये क्या बन जाएगा 8 में जो ऐड करें तो क्या बन जाएगा 7 में 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। यहाँ पे इसने लिखा है B2 अगर B1 B2 दो अगर हमारे पास सब सेट्स हों तो फिर क्या होना चाहिए, x भी रुकन होगा B1 B इंटरसेक्शन का। तो अगर इनकी इंटरसेक्शन लें 0 ले लें एक हम, ठीक है, दो इंटरवल ले लें हम 0 और 0, ये हमारा n और 2 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा n यहाँ पे हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं 1 से 3 बनेगा।
अगर इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी से सिर्फ 1 आपके पास आ जाएगा सिंगलटन सेट। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसका क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे लाइन पे, ये आपका 0, ये आपका क्या हो जाएगा 2, ये आपका 1 और ये आपका क्या बन जाएगा 3। हमारे पास इंटरसेक्शन क्या बनेगी, 1 एंड 2 बनेगी। तो ये हमारा क्या है, अगर ये n लें तो ये n यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है n प्लस 1 आ रहा है। तो मतलब ये क्या हमारी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मजीद इसकी यहाँ पे आगे इसकी मिसाल दी हुई है, वो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, डिफाइन किया गया है ए बी ए बराबर है या इक्वल टू बी है। इस तरह के इंटरवल हो सकता है 2/2, इसको देखेंगे हम जस्ट 2 लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। हर एलिमेंट को क्या करेगा, कोई ना कोई इसका इंटरवल ऐसा होगा जो कि हर एलिमेंट को क्या करेगा, हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इंटरवल मौजूद होगा। तो B1 सेटिस्फाई हो जाएगी। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे केस वही B वाला बनेगा। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 और इंटरसेक्शन आपकी आ जाएगी 2 3 के लिए, तो हमारे पास क्या आता है सिंगलटन 2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज इंटरवल आइदर क्लोज इंटरवल आर ए सिंगलटन, सेटिस्फाई क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। क्योंकि हमारा ए भी यही हो सकता है क्योंकि उसने कंडीशन दिया ए बराबर है बी की, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पॉट की तरफ। डी पॉट क्या है हमारे पास, जिस तरह डिफाइन किया है -x से x की तरह। ठीक है, इसके यहाँ से क्या हो जाए, इसका मतलब क्या कि इंटरवल इस तरह के होंगे -5 से 5 -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो B1 हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। कोई भी R होगा वो बिलोंग कर जाएगा आपका -R -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा R+1 से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब कि B1 हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं B2, यानी हम जब इंटरसेक्शन लेंगे दो इंटरवल होंगे हमारे पास, ये -5 और 5 होगा एक इंटरवल। इंटरसेक्शन लेंगे हम जब, इसके लिए -7 से -+7 तक इसकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, जो स्मॉल इंटरवल होगा इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा 5 7, वो बिलोंग कर जाएगा किसी न किसी बी से, और बी सबसेट होगा B1 इंटरसेक्शन B2। इसका मतलब कि हमारी दूसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि C4 हमारी क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। ये हमारे पास है, इसका नाम दिया C5। इस तरह डिफाइन किया गया है ए बी और बेस पे यूनियन है P+1 की। अगर इसको जनरल फॉर्म में एक लिखने क्या बन जाएगा, ये 1 2 यूनियन क्या आ जाएगी B2+1 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस तरह अगर मैं ले देता हूँ 4 5 यूनियन क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी यहाँ से हमें ये पता चलेगा हर R के लिए कोई ना कोई इसके अंदर क्या है, R के लिए कोई ना कोई सबसेट मौजूद है
C5 में अंदर R यानी कोई हर नंबर के लिए कोई ना कोई एलिमेंट क्या है इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या होगी, हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, B1 सेटिस्फाई हो जाएगी। अब B2 चेक करते हैं। अगर हम क्या लेने, दो इंटरसेक्शन है, B1 हमारा आ जाए, फर्ज किया 1 2 यूनियन 3, इंटरसेक्शन आप ले लें 2 3, तो यूनियन क्या आ जाएगी 4। ये क्या करेगा आपका, इसमें से आपकी इंटरसेक्शन आ जाएगी, वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से 5 के बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा कलेक्शन कर लीजिएगा, 3 नहीं आता, 5 आ जाएगी। ये हमारा केस के लिए आ जाएगी। हम जब हमारा इंटरवल इस तरह के होंगे तो 5 से क्या बनेगा, C5 से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसके लिए कोई ना कोई इंटरवल मौजूद होगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह के। हम इंटरवल इस तरह का ले लें, अगर 1 2 यूनियन, हमारा पहला इंटरवल, दूसरा क्या बन जाएगा, अगर हम ले लें 2, बी हमारा कोई भी हो सकता है, तो ये मैं 4 लेता हूँ। और यूनियन क्या बन जाएगी आपकी, 5 बन जाएगी, B+1। इसकी इंटरसेक्शन आपकी क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा सी को हम आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1 2 यूनियन ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये हमारी क्या हो जाएगी, बेसिस होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।